ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। अष्टसप्तत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है अष्टाध्याय जी में देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय प्रथम पाद और सूत्र है पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहत बशकर्णी प्रवक्तृ श्रोत्र्य अध्यापक धूर्तैर जाति ही। तो 2165 और इसमें हमें यहाँ समानाधिकरणेन इस सूत्र से अनुवृत्ति मिल रही है और तत्पुरुष समास का अधिकार है और विभाषा का अधिकार है और ये पहले चार सूत्र जो हैं ये अपने अपनी अनुवृत्ति दे रहे हैं। तो ये जो रक्त रेखा अंकित शब्द हैं ये अनुवृत्ति के शब्द हैं और इसमें ये पूरा का पूरा समास तृतीया विभक्ति बहुवचनम है और जाति प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। तो इससे समझ में आ गया कि जो जातिवाचक शब्द हैं वो उपसर्जन संज्ञा वाले होंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में समास में जो भी प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट हैं वो उपसर्जन संज्ञा वाले होते हैं और उनका पूर्व निपात होता है, अर्थात वो समास में पहले होते हैं। ये सारे शब्द जो हैं ये दूसरे शब्द होंगे। समास की इसकी वृत्ति देखते हैं। पोटा पोटा च ये रमा शब्दवत है, युवती च तो मति शब्दवत है, स्तोकम च ये नपुंसकम है, स्तोकश्च पुल्लिंग है, रामवत कतिपयम ये नपुंसक है, गृष्टिश्च धेनुश्च वशा च वेहच्च वशकर्णी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च। तो ये सारा बन गया इतरेतर योग द्वंद्व। जो अंतिम शब्द था उसी का ही हमने जो लिंग है ले लिया और संख्या को बहुवचन कर लिया। अच्छा, अब सूत्र वृत्ति लेते हैं, लेकिन उसमें पहले इन सारे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो उभय व्यंजना पोटा इति अभिधीयते। तो जिसमें स्त्री और पुरुष इन दोनों के लक्षण जिसमें हो उसे पोटा अर्थात नपुंसक कहते हैं। तो पोटा माने हिजड़ा, उभयलिंगी। उसके बाद युवती तो सबको पता ही है, जो स्तोक थोड़ा सा, कतिपय कुछ, ठीक है, लिटिल, और गृष्टि ही एक बार प्रसूता अर्थात एक बार ब्याई गाय, धेनु प्रत्यग्र प्रसूता तत्काल ब्याई हुई गाय, वशा वंध्या जो पुत्र को संतान को जन्म नहीं देती, वेहत गर्भपातिनी जिसका गर्भस्राव होता है, वशकर्णी तरुण वत्सा जिसका बच्चा युवा है। तो वृत्ति बनी पोटादिभिः। अब ये जो उत्तर पद हैं जो तृतीया बहुवचन में दिए गए हैं, तो पोटा आदि भी ऐसा कर दिया सारे को सुबंत ही, वो सब सुबंत हैं। समानाधिकरण ही सहा जो उनके साथ समानाधिकरण में हैं वो क्या हैं? जातिवाची। तो सारे जातिवाची कौन से होते हैं? जिसको कहते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सुबंतम विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। और समानाधिकरण होने से इसकी कर्मधारया संज्ञा भी होगी। तो उदाहरण देखिए, इभ पोटा।
अब ये हमें समझना है कि यहाँ पर जो इभा है ये जातिवाचक संज्ञा है और पोटा जो है वो ये शब्द हैं जो दिए गए हैं। तो इसमें इसका अलौकिक विग्रह, इसका विग्रह हो जाता है लौकिक विग्रह इभाच असौ पोटाच। शब्दकोश कहते हैं कि इभी होता है। अब ये आप देख लीजिए, इभा माने हाथी, इभी माने हथिनी। तो हथिनी जो नपुंसक है अर्थात उभयलिंगी है, वो पुल्लिंग हाथी जैसी भी है और हथिनी जैसी भी है, दोनों हैं। तो इसी प्रकार आगे इन सब में यही होगा, जो पहले शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा होंगे और बाकी वो शब्द होंगे जो सूत्र में दिए गए हैं। तो जातिवाचक को समझना है जो जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, सामान्य वाचक। तो इभा जैसे किसी का नाम नहीं है, ये जाति है। सो इभा युवती, हथिनी जो युवती है। अग्नि स्तोकः, अग्नि जो थोड़ी है। उदश्वित कतिपयम, मट्ठा जो थोड़ा सा है, लिटिल बटर मिल्क। गो गृष्टिः, एक बार प्रसूता गाय। गोधेनुः, तत्काल ब्याई हुई गाय। गोवशा, वंध्या गाय। गोवेहत, गर्भपातिनी गाय। गोबशकैणी, तरुण हैं बछड़े जिसके, ऐसी गाय। कठ प्रवक्ता, अब याद रहे कठ का प्रवक्ता ऐसे करेंगे तो ये तो तत्पुरुष हो जाएगा। तो कठ शाखा वाला समानाधिकरण रखना है, वेद प्रवक्ता। कठ श्रोत्रिय माने कठ ब्राह्मण, जो कठ संप्रदाय से हैं, जो यजुर्वेद की कठ शाखा के विद्वान हैं। कठ अध्यापकः, तो कठ शाखा वाले अध्यापक। कठ धूर्तः, अब यहाँ धूर्त को आपने ऐसा नहीं समझना कि ये कोई निंदावाचक शब्द है। यहाँ धूर्त शब्द निंदावाची नहीं है, इसका अर्थ कठ परम विद्वान है, ऐसा यहाँ नीचे भगवान ने स्वयं कहा है। धूर्त ग्रहणम अकुत्सार्थम, उसमें कुत्सा निंदा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जाति विशेष्य है, ठीक है। ये पहला जो है, ये जो पहला शब्द है ये विशेष्य है और पोटा आदि शब्द विशेषण है। तो विशेषणम विशेषेण बहुलम 2157, ये जो सूत्र हैं इससे समास प्राप्त था। तो ये कहते थे कि विशेषणम पहले आना चाहिए, विशेष्य बाद में आना चाहिए, किंतु इस सूत्र ने उल्टा कर दिया। जातिवाचक विशेष्य है, विशेष्य को पहले कर दिया। तो पूर्व निपात विशेष्यवाचियों का जो है वो पुनर्निपात, पूर्व निपात, पुनर्वचन, ये जो पुनर्वचन किया गया, दोबारा सूत्र बनाया गया, ये विशेष्यवाचियों का पूर्व निपात, उपसर्जनम पूर्वम 2230 के अनुसार विशेषणवाचियों का नहीं, इसलिए किया गया है। तो ये एक प्रकार से उसका इसका अपवाद है, ठीक है। तो जाति ही इति किम, क्यों, जैसे देवदत्ता प्रवक्ता, तो देवदत्त कॉमन नाउन नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसलिए यहाँ समास नहीं होगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।